बारसोई प्रखंड के चीर प्रतिष्ठित मांग मोटबाड़ी पुल का हुआ उद्घाटन। वर्षों से लंबित इस पुल की डिमांड बारसोई और बलरामपुर के लोग अपने जनप्रतिनिधियों से कर रहे थे, जो लगभग 2 साल की कठिन तपस्या के बाद यानी कठिन मेहनत के बाद यह पुल बनकर तैयार हुआ। इस पुल की कुल लंबाई 129 मीटर है और यह 4 पाया का पुल है। इस पुल के बन जाने से बारसोई और बलरामपुर की दूरी बहुत कम हो गई। सुधानी से बलरामपुर की दूरी भी कम हो गई। इस पुल के उद्घाटन में आज कटिहार के सांसद माननीय तारिक अनवर ने पुल का किया शुभारंभ। इस मौके पर बलरामपुर विधानसभा से स्थानीय विधायक महबूब आलम भी रहे उपस्थित और इस कार्यक्रम में ग्रामीणों के अलावा ढेर सारी जनता भी जुटी। इस खुशी के मौके पर उन्होंने कटिहार जिले वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने संसदीय काल में कुल 234 पुलियों का और निर्माण कार्य का लक्ष्य पूरा करने का उद्देश्य रखा है और सभी के प्रपोजल हो गए हैं पास। इलाके का जो क्षेत्र है, जो यहाँ से बांग्लादेश मुश्किल से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, ये क्षेत्र विकास, इस क्षेत्र का जो विकास सत्ता की राजनीति की उपेक्षा का शिकार है। लेकिन फिर भी हम लोग बड़ी मेहनत करके संघर्ष के बल पर इस पुल का बहुत पहले से हम लोग सेंक्शन करवा लिया था। अभी आपकी जानकारी के लिए हम लोग कह दें कि कोटा का स्वास्थ्य विभाग पुल सेंक्शन हो चुका है, उसका DPR बन रहा है, उसका भी हम लोग शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जो चिर प्रतीक्षित जो एक पुराधार का पुल है, एक कुचिया मोड़ पुल है, एक बड़ा घाट है, जमीरा घाट है, इन तमाम पुलों के निर्माण के लिए भी हम लोग सतत प्रयासरत हैं। और साथ साथ आपको राजनीति में विकास के साथ साथ जो वर्तमान राजनीति की समस्या है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। किस तरह से सत्ता जो है, केंद्रीय सत्ता जो फांसीवादी ताकत है, सिर्फ मुसलमान को निशाना बना के जो महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है और दरिद्रता का सवाल है, इन तमाम सवालों क्या जिम्मेदार मुसलमानों को बना के आज मुसलमानों का वक्फ बोर्ड को छीनने का जो कोशिश किया है, उसके खिलाफ जो पूरे देश में पूरी दुनिया में इसका हलचल हो रहा है, हम तमाम साथियों को चाहिए उसके लिए भी हम सड़क पर आंदोलन मजबूत करें। दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ता सड़क के आंदोलन से ही हिल गई है और ये लंबे समय से 30 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि फांसीवादी सत्ता है, फांसीवादी सत्ता है। फांसीवाद का माने ये हुआ कि कहीं की भी सत्ता हुकूमत आपको एक कौम को निशाना बनाती है। इसी कौम के चलते हिंदुस्तान में जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, जो महंगाई है और जो करप्शन है, इसका